हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट नंबर 3 जो कि है सीक्वेंशियल लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बेसिकली इससे पहले आप लोगों को कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए अगर इस यूनिट को पढ़ना है तो, ठीक है। तो बेसिकली इसका सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज़ द यूनिट नंबर 3 सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट या फिर सीक्वेंशियल लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो इसका सिलेबस जो है यूनिट नंबर 3 का, बेसिकली दिस यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू सम ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। तो किस तरीके से रहेंगी चीज़ें, तो सीक्वेंशियल लॉजिक यूनिट नंबर 3 इज सीक्वेंशियल लॉजिक। और सीक्वेंशियल लॉजिक में भी बेसिकली हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। सीक्वेंशियल लॉजिक एंड इट एप्लीकेशन, तो व्हाट आर द स्टोरेज एलिमेंट्स। स्टोरेज एलिमेंट्स में हम लोग बात करेंगे लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स की, कि व्हाट आर द लैचेस एंड व्हाट आर द फ्लिप फ्लॉप्स, इनकी भी हम लोग बातें करेंगे। और बेसिकली क्या होते हैं लैचेस या फ्लिप फ्लॉप्स वो देखेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है फ्लिप फ्लॉप की। फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन्स, मतलब हम एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि टी फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना, डी को टी में कन्वर्ट करना, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उनको एक दूसरे में कन्वर्जन जो है उनके वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद में हम लोग देखेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स जो हैं, रजिस्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, उसमें शिफ्ट रजिस्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। काउंटर्स देखेंगे, उसमें रिपल काउंटर देखेंगे, सिंक्रोनस काउंटर देखेंगे, ठीक है। और अदर काउंटर्स में हम लोग बात करेंगे, सिंक्रोनस भी देखेंगे, एसिंक्रोनस काउंटर्स भी देखेंगे। अदर्स काउंटर में हम लोग बात करेंगे जॉनसन्स काउंटर, ठीक है, रिंग काउंटर। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं यूनिट नंबर 3 में। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें जैसे कि लैचेस के बारे में बता दिया गया, लेकिन लैचेस के डिफरेंट टाइप्स हम लोग देखेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स को देखेंगे, उनके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को देखेंगे, उनकी ट्रुथ टेबल किस तरीके से डिज़ाइनिंग होती है वो देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट में सिलेबस बताया गया है, लेकिन हम लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। तो बिफोर वी स्टार्ट द सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स या फिर सीक्वेंशियल लॉजिक्स, तो हम लोगों को बेसिकली जान लेना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन द सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स एंड द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, जो हम यूनिट नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। तो क्या क्या चीज़ें रहते, सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, वो हम सब लोग देख लेंगे इसके अंदर। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सीक्वेंशियल लॉजिक एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड द सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो बेसिकली उसको समझने से पहले हम लोगों को इसका ब्लॉक डायग्राम देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या रहता है, सीक्वेंशियल लॉजिक्स क्या रहते हैं बेसिकली। तो अगर हम, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते क्या हैं, कि हम लोग कोई इनपुट दें, उसके रेस्पेक्ट में हम लोगों को आउटपुट मिले। तो हम उन सर्किट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोई इनपुट दें, उसके रेस्पेक्ट में कोई एक आउटपुट मिल जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इसमें जो आउटपुट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनपुट ओनली। तो पहला जो डिफरेंस है, तो दैट इज़ द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनपुट ओनली। तो जो प्रेजेंट स्टेट होती है इनपुट की, उस पर ही सिर्फ हमारा आउटपुट जो होता है वो डिपेंड करता है। तो आउटपुट ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इनपुट। बट अगर हम लोग बात करें सीक्वेंशियल सर्किट्स या फिर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स की, तो दे आर ऑल्सो द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, बट हेयर वी आर यूजिंग द मेमोरी एलिमेंट्स या फिर मेमोरी टू स्टोर द पास्ट डेटा। जो हमारा पास्ट में डेटा था उसको हम लोग स्टोर करने के लिए स्टोरिंग मेमोरी एलिमेंट्स या फिर मेमोरी लगा देते हैं थ्रू द फीडबैक लूप। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, बेसिकली द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट।
तो प्रेजेंट इनपुट जो हमारा है उस पर, मतलब प्रेजेंट इनपुट मतलब जो इस समय इनपुट है उस पर, एज वेल एज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट, एज वेल एज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट। तो प्रेजेंट स्टेट जो है मेमोरी एलिमेंट की उस पर भी डिपेंड, ये हम पी एस में शॉर्ट में डिनोट कर देते हैं, तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट उस पर भी हमारा आउटपुट डिपेंड करता है। ठीक है, उसी को हम पास्ट आउटपुट भी बोल देते हैं। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट को ही हम लोग पास्ट आउटपुट बोल देते हैं, मतलब जो पास्ट में आउटपुट आया था, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक मेमोरी एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, अब मेमोरी एलिमेंट, दूसरा डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में वो क्या है कि द मेमोरी एलिमेंट इज़ नॉट यूज्ड इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, वाइल इन द केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट वी यूजेस द मेमोरी एलिमेंट। तो हम लोग मेमोरी एलिमेंट का यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो ये एक डिफरेंस है कॉम्बिनेशनल सर्किट में और सीक्वेंशियल सर्किट्स में। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो क्लॉक पल्स है सीक्वेंशियल सर्किट में, क्योंकि हम लोगों को सीक्वेंशियल सर्किट में बेसिकली हम लोगों को ऑन ऑफ स्टेट के लिए, मतलब अपना जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को परफॉर्म कराने के लिए हम लोगों को क्लॉक पल्स देनी पड़ती है मेमोरी को। मतलब क्लॉक क्या करेगी, 0 और 1 के फॉर्म में हम लोगों को, मतलब अगर 0 है तो मतलब ऑफ स्टेट है, 1 है तो ऑन स्टेट है। तो 0 और 1 के फॉर्म में हम लोग क्लॉक पल्स के अंदर, ये जो क्लॉक पल्स है उसके अंदर सिग्नल पास करते हैं। तो उससे क्या होता है, बेसिकली हमारा जो मेमोरी एलिमेंट है वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है। तो हम लोगों को सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ती है, वाइल इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट हम लोगों को सीक्वेंशियल सर्किट जो हमारा क्लॉक पल्स है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट डिफरेंस है कि इसमें हमारा जो स्पीड है कॉम्बिनेशनल सर्किट में वो फास्ट होती है, वाइल इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट स्पीड इज़ स्लो। इसका रीज़न क्या है कि इसका रीज़न ये है कि हम लोगों को जो कॉम्बिनेशन सर्किट का ब्लॉक डायग्राम है उसमें बेसिकली जो इनपुट आउटपुट है उनके बीच में कोई भी एक कंट्रोलिंग एलिमेंट्स हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि स्पीड है वो फास्ट रहती है। बट हम कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फीडबैक लूप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये फीडबैक लूप है, इसका यूज़ कर रहे हैं टू ऑन ऑफ द मेमोरी एलिमेंट। हम लोग को एक क्लॉक पल्स देनी पड़ती है, उसके इसकी बेसिस पर जो इसकी स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। उसका सर्किट भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में जो हम सर्किट की अगर बात करें तो इसका सर्किट सिंपल सर्किट है, इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक फीडबैक लूप का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी एक सर्किट बनेगा। ठीक है, तो उसकी स्पीड इसलिए स्लो हो जाती है सीक्वेंशियल सर्किट की। द गेट्स आर यूज्ड टू डिज़ाइन द कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इसमें क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग गेट्स का यूज़ करते हैं टू डिज़ाइन द कॉम्बिनेशनल सर्किट। वाइल हम लोग फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं टू डिज़ाइन द सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करते हैं, और कॉम्बिनेशन सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग गेट्स, लॉजिक गेट्स जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग, मैंने पहले ही बताया था कि क्लॉक पल्स की हम लोगों को कोई नीड नहीं होती, तो नो क्लॉक पल्स इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, और क्लॉक पल्स इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट टू ट्रिगर द सर्किट। ट्रिगर का यहाँ पे मीन्स होता है कि ऑन स्टेट में लेके आना किसी चीज़ को, मतलब टू ब्रिंग एनी डिवाइस इन द ऑन स्टेट इज़ नोन एज ट्रिगरिंग। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि कॉम्बिनेशन सर्किट के एग्जांपल्स क्या होंगे, यूनिट नंबर 2 में हम लोगों ने देखे थे, तो इसमें हो जाएंगे हमारे एडर्स, सबट्रैक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर्स जिसे हम मक्स कहते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर्स, डीमक्स, एनकोडर, डिकोडर, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो इसमें क्या हो जाएंगे, फ्लिप फ्लॉप्स हो जाएंगे हमारे, फ्लिप फ्लॉप्स। हमारे पास में
रजिस्टर्स हो जाएंगे, काउंटर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को, अभिषेक पांडे ट्यूटोरियल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहें, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।